तस्किरा लेकिन वाज़ेह सिफारिश नहीं। इनके अलावा कुछ और भी किरदार हैं जिनका कमीशन की रिपोर्ट में तस्किरा तो है लेकिन किसी तरह की कार्रवाई की वाज़ेह सिफारिश नहीं की गई। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब अली खान के इस्तीफे के बाद उन्हें ईस्टर्न कमांड के सरबराह के तौर पर ढाका भेजा गया। 24 और 25 मार्च की दरमियानी शब ऑपरेशन सर्च लाइट उन्होंने ही शुरू किया। उनसे ये फिक्रा मंसूब है कि मुझे लोग नहीं जमीन चाहिए। अप्रैल के पहले हफ्ते में उनकी जगह जनरल नियाजी ने ले ली और टिक्का खान को मुल्तान कोर सौंप दी गई। 3 मार्च 1972 को भुट्टो हुकूमत ने टिक्का खान को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म करके पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। जनरल जिया के दौर में वो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने। कई मर्तबा गिरफ्तार भी हुए। बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब रहे। 28 मार्च 2002 को टिक्का खान का इंतकाल हुआ। उनके जनाजे में आला सिविलियन और फौजी क़यादत शरीक हुई और फौजी एजाज के साथ दफनाया गया। बेनजीर भुट्टो ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा वो मुल्क के आला ओहदों पर सख्त मेहनत और कानून की हुक्मरानी के सबब पहुँचे। हमूदुर रहमान कमीशन के रूबरू गवाहों ने उन पर और 5 दीगर फौजी अफसरों के जेर कमान यूनिटों पर लूटमार कत्ल गारत में मुलविस होने के इल्जाम लगाए। बकौल जनरल नियाजी बदउनवानियों की पादाश में ब्रिगेडियर अरबाब और उनके साथ ही जूनियर अफसरों के कोर्ट मार्शल की सिफारिश की और उन्हें मगरबी पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जनरल अरबाब बहैसियत कमांडर 5 कोर सिंध के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर रहे। रिटायरमेंट के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफीर भी रहे। 1969 से 2 मार्च 72 तक बहरिया के सरबराह रहे। उन्हें फौज के सरबराह गुल हसन और फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान के साथ फौज की जेक ब्रांच की सिफारिश पर मरात जब्त करके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। दौरान जंग उन्हें फिजाइया से मदद न मिलने की मुसलसल शिकायत रही। इस बारे में फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान का ये फिक्रा बहुत मशहूर हुआ जो उन्होंने मुजफ्फर हसन से कहा, ओल्ड बॉय जंगों में ऐसा होता है, मुझे अफसोस है तुम्हारे जहाज डूब गए। दौरान जंग पाक फिजाइया के सरबराह रहे। भुट्टो को इक्तदार की मुंतकली में गुल हसन के साथ अहम किरदार अदा किया मगर 3 मार्च 1972 को जेक ब्रांच की सिफारिश पर बरतरफ हुए मराद जब्त हो गयी। भुट्टो ने तालीफ कल्ब के लिए स्पेन में सफीर बना दिया लेकिन 13 अप्रैल 77 को इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाजन सफारत से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अमेरिका में बस गए और वहीं 28 फरवरी 1990 को इंतकाल हुआ। कुछ अफसरों के पास अहम जिम्मेदारियां थी लेकिन उनका किरदार जेरे बहस न आ सका। जैसे 1966 से 71 तक डायरेक्टर जनरल ISI रहे। उन्होंने याहिया खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल गुलाम उमर के साथ मिलकर 70 के इंतखाबात में हस्बे मंशा नताज हासिल करने के लिए खासी तकबुदों की। ISI की वेबसाइट पर उनका रैंक ब्रिगेडियर लिखा गया है। गालिबन उन्हें एक रैंक नीचे कर दिया गया था। किरदार निभाने से इनकार। मगर कुछ ऐसे जर्नल भी थे जिन्होंने आंख बंद करके ड्रामे के किरदार निभाने से इनकार कर दिया। जैसे जब मशरकी पाकिस्तान में एजिटेशन जोरों पर था तो ये ईस्टर्न कमांड के सरबराह मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जोन भी थे। उन्हें 7 मार्च 71 को फौजी क़यादत की मशरकी पाकिस्तान के तनाजुर में सियासी अस्करी हुकूमत अमली से इख्तलाफ करते हुए इस्तीफा दे दिया। उनका शुमार पाकिस्तानी बहरिया के मेहमानों में होता है। 7 मार्च 1971 को याहिया हुकूमत की मशरकी पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसियों पर इख्तलाफ करते हुए वहाँ की गवर्नरी से इस्तीफा दे दिया। पिंडी की फौजी क़यादत के सामने वो तनहा मशरकी पाकिस्तान का सियासी मुकदमा लड़ते रहे जिस पर उन्हें एक मुश्किल आदमी और बंगालियों के हाथों बिकने वाला जैसे ताने भी सुनने पड़े। रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के सरबराह भी रहे। उन्होंने पोर्ट कासिम की बुनियाद रखी। आखिरी जिंदगी गोशा नशीनी में गुजारी और 4 दिसंबर 1989 को इंतकाल हुआ। आला सिविल फौजी क़यादत की मौजूदगी में एजाज के साथ कराची के फौजी कब्रिस्तान में तदफीन हुई और हजारों इससे फौजी जवान और अफसर भी थे जिन्हें महलाती साजिशों और पेचो खम की कोई खबर नहीं थी, जिनका नाम दोस्तों और दुश्मनों ने इज्जत से याद रखा। जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक महफूज वगैरह। ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने याहिया हुकूमत के हर इक़दाम की रतबुल सानी में जमीन और आसमान एक कर रखे थे। उस वक्त ज्यादा असहाब के तस्करे की गुंजाइश नहीं। बतौर नमूना एक नाम काफी है। जैसे उनका शुमार पाकिस्तान के सदाबहार ब्यूरोक्रेट्स में था। उन्होंने 5 सदूर के साथ काम किया। याहिया हुकूमत के साथ उन्होंने बतौर सेक्रेटरी इत्तलात इस बात को यकीनी बनाया कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसकी भनक मगरबी पाकिस्तान वालों को ना पड़ जाए। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर असलम अजहर को एक दस्तावेजी फिल्म दी ग्रेट ब्रिटेरियल बनाने का काम सौंपा जिसकी शूटिंग मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। इस फिल्म का मकसद मुफ्ती बानी के मजालिम उजागर करना था। चूँकि ये फिल्म ऑपरेशन शुरू होने के
4 माह बाद जुलाई में शूट हुई, लिहाजा इसमें जो लाशें और खोपड़ियां दिखाई गई उसके बारे में ये तय ना हो सका कि उन्हें किसने मारा है। लिहाजा इस फिल्म की स्क्रीनिंग का मंसूबा करके उसे महकमा इत्तलात के डब्बों में बंद कर दिया गया। रोहिदाद खान मशरिकी पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन के मार्च में आगाज से जून 1972 तक सेक्रेटरी इत्तलात रहे और फिर भुट्टो हुकूमत ने उन्हें किसी और महकमे की जिम्मेदारी सौंप दी। जनरल ज़ियाउल हक के तवील अरसे सेक्रेटरी दाखिला रहे। जब बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत बरतरफ हुई तो अबूरी हुकूमत में एहतसाबी सेल के निगरान रहे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान अ ड्रीम कौन सावर लिखी, ब्रिटिश और अमेरिकन पेपर्स को भी किताबी शक्ल दी। इन दिनों जमहूरियत नवाज शहरी हुकूमत के हकूक के वकील और तहरीक इंसाफ के हामी हैं। जहाँ तक सियासी जमातों का मामला है तो सिवाय असगर खान, वली खान, GM सईद और मलिक गुलाम जिलानी मगरबी पाकिस्तान में कमोबेश सब ने मशरिकी पाकिस्तान के बारे में सरकारी कहानी को बिला सवाल और जवाब हासिल कर लिया। 26 मार्च को ढाका से कराची पहुंचने पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मई 1971 में अमीर जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी ने कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने पाकिस्तान बचा लिया। अगस्त 71 में याहिया हुकूमत ने मशरिकी पाकिस्तान में कौमी असेंबली की 78 और सूबाई असेंबली की 193 नशिस्तों को खाली करार देकर ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान किया, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल के सबब ये मुमकिन न हो सका। चुनांचे इन नशिस्तों को ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर में बंदर बांट करके जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग के धड़ों और पीपल्स पार्टी में तकसीम कर दिया गया, लेकिन बाद में ये अमल कालीन के नीचे खामोशी से दबा दिया गया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को दबाने और सियासी जमातों की खामोश एलानिया ताइद से आइंदा के लिए बात तय हो गई कि एहतसाब और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ इस्लाहें रहेंगी। 77 में हुकूमत का तख्ता उल्टा जाना, भुट्टो की फांसी, बाद में आने वाले हुकूमतों की अखाड़ पछाड़, बिनास्पति इत्तेहादों की तश्कील, कारगिल और मुशर्रफ का बरसरे इक्तदार आना और हर हुकूमत पर गैर यकीनी के बावर्दी साए, इस सब के डांडे कतर के साल में होने वाले वाकयात से आंखें मूंदे से जा मिलते हैं, चाहे कोई पसंद करे या ना करे।